हम दोस्तों, मैं दीपक लक्ष्कार श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन डीआरटी सेकेंड ईयर का टॉपिक कौन सा? कंट्रास्ट मीडिया पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंट्रास्ट मीडिया पढ़ रहे थे। और कंट्रास्ट मीडिया को अपन ने देखा, ये क्या होता है? फार्मा मेडिकल एजेंट होता है, डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। क्या होता है? डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। इसको अपनी बॉडी के अंदर आईवी, ओरल और रेक्टल इंजेक्ट करवाया जाता है। तब ये क्या करता है? डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। और जिसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी वो एक्सरे के अंदर क्या होता है? बेटर विजुलाइज होता है। क्या होता है? बेटर विजुलाइज होता है। और बेटर विजुलाइज होगा तो उसका डायग्नोस भी क्या होगा? बेटर होगा। और डायग्नोस बेटर होगा तो ट्रीटमेंट भी क्या होगा? बेटर होगा। ठीक है। और ट्रीटमेंट बेटर है तो अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा इसके क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा एटॉमिक नंबर के आधार पे दो प्रकार के बताया। कौन सा? एटॉमिक नंबर के बाद अपन ने बताया दो प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। ठीक है। एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में अपन ने देखा जिसका एटॉमिक नंबर हाई और एटॉमिक नंबर कम। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया? नेगेटिव के अंदर क्या आता है? ऑक्सीजन वगैरह कार्बोक्सी ग्रेन्यूल्स आता है। पॉजिटिव को आगे फर्दर डिवाइड किया गया, दो प्रकार का बताया। पॉजिटिव में एक तो आयोडीनेटेड और एक नॉन आयोडीनेटेड। आयोडीनेटेड में अपन ने पढ़ा क्या? नॉन आयोडीनेटेड में क्या आता है? बेरियम। क्या आता है? बेरियम। इसको भी आगे क्या किया गया? डिवाइड किया गया। आयोडीनेटेड को भी क्या किया गया? आगे डिवाइड किया गया, जिसको क्या कहा? एक तो नॉन वाटर सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल, या इसको बोला ऑयल सोल्यूबल। ठीक है। जो ऑयल का एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक नॉन वाटर के अंदर क्या आता है? ऑयल सोल्यूबल। क्या आता है? ऑयल सोल्यूबल, जो ऑयल के अंदर घुल सके और थोड़ी देर बाद वापस ऊपर आ जाता है। ठीक है। इसके अंदर आता है लिपिडोल, जो बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर यूज करता है। वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। इसको फर्दर डिवाइड किया गया दो प्रकार से, एक्सक्रेशन के आधार पे। किसके? एक्सक्रेशन के आधार पे। एक तो रीनल एक्सप्रेशन और एक हेपेटिक एक्सप्रेशन। हेपेटिक का एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है? उसको बाहर करना। तो हेपेटिक लीवर के द्वारा जो बाहर निकलेगा उसको एक्सक्रेशन बोला था, और रीनल के थ्रू निकला उसको रीनल बोला था। फिर रीनल को अंदर ऑस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का बांटा गया? दो भागों में बांटा, हुक्म और लोकम बांटा गया। ठीक है। उसके बाद में अपन को पढ़ेंगे क्या? जनरेशन। क्या पढ़ेंगे? जनरेशन और फिर रिएक्शन। इसके बाद अपन अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया टॉपिक को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखते हैं अपन इसकी फर्स्ट जनरेशन। क्या देखते हैं? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात कर लिया था। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंट्रास्ट मीडिया की। फर्स्ट जनरेशन कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है? इस जनरेशन के अंदर पायरिडिन रिंग की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? पायरिडिन रिंग की बात की जाती है। और पायरिडिन रिंग में क्या होता है? तुम्हें पता है कि एक बेंजीन की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके फर्स्ट कंपाउंड पे ऊपर सोडियम लगा हो, एन जो कंपाउंड लगा होता है। ठीक है। बात करते हैं अपन किसकी? कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, फर्स्ट जनरेशन की। इस फर्स्ट जनरेशन में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो आयोनिक मोनोमर से होता है। ठीक है। आयनिक प्रकार का होता है। ये क्या था? ये फर्स्ट जो यूज किया गया था, फर्स्ट बार जो यूज किया गया था आयोडीनेटेड कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड था? पायरिडिन से। ठीक है। पायरिडिन को कन्वर्ट करके फर्स्ट कंट्रास्ट जनरेशन यूज की गई थी। और इसके अंदर क्या था? जो आयोडीन कंपाउंड था, या तो दो हो सकते हैं या तीन हो सकता है। ठीक है। या तो दो होंगे या तीन होंगे। यदि दो है तो C2C4 पे रहेंगे, और तीन रहेंगे तो C2C4C6 पे रहेंगे। ठीक है। जिसको अपन डाई और ट्राई पायरिडिन रिंग बोलेंगे। ठीक है। अपनी ये फर्स्ट जनरेशन का जो डायग्राम है वो ये वाला है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें, ये सोडियम आयोडीनेट होता है, सोडियम आयोडीन होता है। इसके अंदर 3:2 का क्या होता है? अनुपात होता है। 3:2 का रेशो पाया जाता है। बात करें फर्स्ट जनरेशन कंट्रास्ट मीडिया के डिसएडवांटेज की, जो ये वाला अपना ये ग्रुप होता है, ये क्या करता है? एक इसके अंदर है ना एलर्जी प्रोड्यूस करता है। ये अच्छी तरह से अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर घुल नहीं पाता, और ठीक है इन्फेक्शन का जैसा कार्य करता है। तो इसको क्या किया गया? अवॉइड किया गया, और इसको सेकंड जनरेशन में कन्वर्ट किया गया। इसमें सेकंड जनरेशन में कन्वर्ट किया गया। ठीक है। और सेकंड जनरेशन क्या होती है वो अपन देखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन सेकंड जनरेशन की। कौन सी जनरेशन की? सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन की बात कर रहे थे और सेकंड जनरेशन में अपन ने देखा कि ये क्या होता है, ट्राई आयोडीनेटेड होता है, 1 2 और 3 आयोडीन होता है। ठीक है, यूज डाई ट्राइजेट सोडियम, और इसके अंदर क्या किया जाता है, डाई ट्राइजेट सोडियम यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है इसके अंदर, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया जाता है, आयोडीन लगा दिया जाता है, C2C4C6। ठीक है, कि रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया जाता है, आयोडीन। कहाँ पे, C2, ठीक है, C4 और C6 पे। ठीक है, ये क्या होते हैं, आयोनिक डाई मोनोमर होता है। डाई मोनोमर का मतलब सिंगल रहेगा ये तो मोनोमर, और 2 रहेंगे तो डाई मोनोमर हो गए। ठीक है, इनका रेशियो होता है 6:2 का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, ड्राई ट्राइजेट होता है। ठीक है, ड्राई ट्राइजेट, डाई का मतलब एक ये और एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 2, तो डाई का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सी जनरेशन की, सेकंड जनरेशन थी। धीरे धीरे क्या किया गया कि ये दोनों भी क्या करते गए, इसके अंदर एलर्जी प्रोवाइड करते गए। ये क्या करते गए, एलर्जी प्रोवाइड करते गए। ये जल्दी क्या उसके अंदर अच्छी तरह से घुल नहीं पा रहे थे, अच्छी तरह से ज्यादा घुल नहीं पा रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, रिएक्शन, और बॉडी से बाहर होने में क्या हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो इस तीसरी जनरेशन को भी क्या किया गया, अवॉइड किया गया, और एक नई जनरेशन का निर्माण किया गया। नई जनरेशन कौन सी थी, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन थी और नई जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन में क्या किया गया कि जो फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कॉन्ट्रास्ट मीडिया थे, तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, जब इसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, जब इसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, तो क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। किसका, ब्लड का ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड का ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्लड के अंदर पाई जाती है आरबीसी। क्या हो जाती है, आरबीसी, और आरबीसी क्या हो जाती है, टूट जाती है। आरबीसी टूट हो जाती है, और आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस। क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये सिंगल स्ट्रक्चर थी अपने इसके अंदर ओनली क्या, सिंगल स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। कौन सी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अपनी सेकंड में तो क्या थी, 2, लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या किया गया, सिंगल का यूज किया गया। और सिंगल में क्या था, ट्राई आयोडीनेटेड बेंजोइक रिंग। क्या, इसके अंदर बेंजोइक रिंग का यूज किया गया। उधर यूज कर रहे थे पायरिडिन रिंग का, और पायरिडिन रिंग क्या होती है, पायरिडिन क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, जो उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन में कौन सी रिंग आ गई, बेंजोइक रिंग आ गई। ठीक है, इसके अंदर क्या लगाया गया, कार्बोक्सी ग्रुप लगाया गया। क्या लगाया गया, कार्बोक्सी ग्रुप लगाया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको और धीरे फर्दर क्या किया गया, फर्दर एक्सपेंड करते गए, फर्दर इसको डिवाइडेशन किया, फर्दर इसका थर्ड जनरेशन को और ज्यादा किया। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट थर्ड जनरेशन ये थी। ठीक है, फिर इसको थोड़ा फर्दर किया गया, तो क्या हुआ, इसके अंदर इस कार्बोक्सी ग्रुप को क्या किया गया, हाइड्रोजन जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके द्वारा क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। क्या, कार्बोक्सी ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और जैसे इसके अंदर क्या किया गया, जो नई स्ट्रक्चर बनी, अपने देखो इसमें आरओएच लगा दिया, और C2C4C6 पे क्या लगा दिया, आयोडीन। C2C6 और C4 और C6 पे क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। ठीक है, आयोडीन लगा दिया, तो इनका रेशो क्या आ गया, 3:1 हो गया। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रास्ट बना, एक नया कॉन्ट्रास्ट बना अपने पास, और इसे ये कौन से टाइप का था, लोकम कॉन्ट्रास्ट मीडिया था, लो ऑस्मोलरिटी कंट्रास्ट मीडिया था। ठीक है, इसके जो एग्जांपल होते हैं वो आइएक्सोल है। ठीक है, आइएक्सोल है, आइप्रोमाइड है। ठीक है, ये था थर्ड जनरेशन। इसके बाद में क्या आई, फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ, ओनली वही डाई मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। वो कैसे होती है फोर्थ जनरेशन, ठीक है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपनी फोर्थ जनरेशन आ गई। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इसकी ओस्मोलरिटी क्या होती, थर्ड जनरेशन की कम थी। ठीक है, कम थी, तो इसको दूर करने के लिए एक नई जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन क्या होती है, ये आइसोमोनोमर्स होता है। इसके अंदर जो मोनोमर्स की सांद्रता है, कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है, सांद्रता है, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जो इसकी सांद्रता वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और ये क्या करता है, इसके अंदर जो अपनी थर्ड जनरेशन के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप था, थर्ड जनरेशन हाइड्रोक्सी ग्रुप था,
इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जहाँ पे एक था उसकी जगह क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया। ठीक है, 2 की जगह 3 कर दिया गया। ठीक है, इसका हाइड्रोक्सी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को बढ़ाने से क्या हुआ, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। सोल्यूबिलिटी बढ़ गई तो अच्छी तरह से क्या हो गया, उसके अंदर सोल्यूबल हो गया। इसे कौन सा कहा गया, होकम कहा गया, हाई ऑस्मोलरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप, इंक्रीज हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जिससे हाई सोल्यूबिलिटी हो गई और होकम हो गया। ठीक है, ये क्या थी, 4th जनरेशन कॉन्ट्रास्ट मीडिया थी। इसके बाद बात करते हैं अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिएक्शंस की। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिएक्शंस की बात करें, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिएक्शन की बात करें, ठीक है, रिएक्शन की बात करें, जब कॉन्ट्रास्ट को क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। तो बॉडी के अंदर ये ब्लड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके क्या करता है, पॉजिटिव इफेक्ट देता है। पॉजिटिव इफेक्ट देता है, ब्लड की क्या कर देता है, डेंसिटी को बढ़ा देता है। डेंसिटी को बढ़ा देगा या सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देता है। जिससे वो क्या होता है, एक्सरे के अंदर क्या होता है, बेटर विजुलाइज हो जाता है। क्या होता है, बेटर विजुलाइज होता है। बेटर विजुलाइज हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, अनफेवरेबल, क्या अनफेवरेबल, ठीक है, या कुछ हार्मफुल इफेक्ट, कुछ क्या हार्मफुल इफेक्ट अपन को क्या होता है, शोज होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट अपन को दिखाई देते हैं। इन हार्मफुल इफेक्ट को क्या कहते हैं, कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन। क्या कहते हैं, कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन कहते हैं। क्या, जब कंट्रास्ट मीडिया को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। बॉडी के अंदर आईवी भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रेक्टल भी हो सकता है। ठीक है, जब इसको इंजेक्ट करवाया जाता है तो अपनी बॉडी के अंदर आईवी दे रहे हैं, रेक्टल दे रहे हैं, कैसे जाता है, तो ब्लड के अंदर भी जाता है और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर भी जाता है, ऑर्गन वगैरह के अंदर भी जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिएक्शंस करता है। और जब पॉजिटिव रिएक्शन होती है तो डेंसिटी बढ़ा देता है, किसकी, सॉफ्ट टिश्यू की, या जिसके अपन को रेडियोग्राफी करनी है वहां पे सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी, या चाहे ब्लड की डेंसिटी, ब्लड की जैसे वेसल्स की डेंसिटी बढ़ाएगी तो अपन एंजियोग्राफी करता है। सॉफ्ट टिश्यू कर रहा है तो रेडियोग्राफी के अंदर ऐसा अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ा देगा। और जिसकी डेंसिटी बढ़ जाती है वो एक्सरे के अंदर क्या होता है, बेटर विजुलाइज होता है। और जो बेटर विजुलाइज होगा तो उसका डायग्नोस्ट भी क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, डायग्नोस्ट भी क्या होगा, बेटर होगा। अब अब क्या होगा, बेटर विजुलाइज होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मामला उल्टा हो जाता है। क्या होता है, मामला उल्टा हो जाता है और जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो क्या कर जाता है, रिएक्शंस कर जाता है। क्या कर जाता है, रिएक्शंस कर जाता है, अनफेवरेबल। फिर उससे लगे कोई उसका मतलब ही अलग निकल गया, उसको कुछ हार्मफुल इफेक्ट शो हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट शो हो रहा है। वो इफेक्ट क्या कहलाता है, हार्मफुल इफेक्ट क्या कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस। कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस की बात करें, जब अपनी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट लगाया जाता है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं, नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं या हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया लगाने से पहले एएसटी टेस्ट करवाया जाता है, आरएफटी टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें, ये जो रिएक्शंस होती है 4 प्रकार की होती है, माइल्ड, सेकंड, मॉडरेट, थर्ड, सीवियर, और थर्ड हो गई सीवियर, और फोर्थ होता है डेथ। माइल्ड की बात करें, माइल्ड यानी होता है एक तरह से हल्की, क्या, हल्की, नॉर्मल, क्या हो गई, नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को या तो सिर दर्द हो जाए, ठीक है, या तो क्या हो जाए, हेडेक होने लग जाए, या नोजिया हो जाए, हेडेक हो जाए, नोजिया हो जाए, ठीक है, इचिंग, खुजली हो जाए, ठीक है, इचिंग हो जाए, और यानी माइल्ड रिएक्शंस हो जाए, नॉर्मल रिएक्शंस हो जाए, और अपन उन घर पे क्या करें, घर पे क्या कर लिया, टैबलेट ले लिया, जैसे एविल वगैरह के टैबलेट लेके क्या हो गया, काम हो गया।
ठीक है। इसके अंदर कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, माइल्ड रिएक्शंस होती है। बात करें दूसरी रिएक्शन की, मॉडरेट रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन की, मॉडरेट रिएक्शन की। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, इससे थोड़ी हाई, इससे थोड़ी क्या, हाई रिएक्शन, इससे थोड़ी माइल्ड से थोड़ी हाई रिएक्शन। इसके अंदर क्या, डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, किसमें, डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। उसको हाई वोमिटिंग होने लग जाए, हाई वोमिटिंग हो जाए, पेशेंट बोले भाई अब तो मैं बहुत भयंकर घबरा रहा है, बेहोश होने की हालत हो रही है, ठीक है, तो उसकी क्या लेनी पड़ती है, डॉक्टर से हेल्प लेनी पड़ती है। तीसरी होती है कौन सी, सीवियर। सीवियर के अंदर क्या होता है, ये इससे भी हाई होती है भाई साहब, किससे भी, इससे भी हाई होती है, थर्ड जो अपना सेकंड था मॉडरेट से भी हाई होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हॉस्पिटलाइज्ड की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, हॉस्पिटल के अंदर क्या करवाना पड़ता है, एडमिट करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, एडमिट करवाया जाता है। और हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके अंदर तो अपन घर पे ही काम कर लिया, इसको अपन डॉक्टर को दिखा लिया, इसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और फिर हॉस्पिटल के अंदर यदि पार नहीं पड़े, पार ना पड़े और वो पेशेंट अपने शरीर को फैला दे, तो उसका मतलब क्या हो गया, डेथ हो गई। तो इस तरह से 4 रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, ये कंट्रास्ट मीडिया अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाने के बाद अपन ने देख लिया रिएक्शंस होते हैं, ये अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर थायराइड को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, ब्लड को भी इफेक्ट करता है, अलग अलग सिस्टम को क्या करता है, अलग अलग इफेक्ट करता है। जैसे नेफ्रोटॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, हेपेटोबाइलियरी ट्रैक्ट के लिए रिएक्शन कर जाता है, न्यूरोटॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग क्या करता है, रिएक्शंस कर देता है। तो दोस्तों कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जो तुम्हारी वीडियो है, 4 लेक्चर अपन ने मैंने क्लास डाल दी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, और 4 क्लासों के अंदर कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो अपनी एग्जाम के अंदर 20 नंबर का आता है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे इस लेक्चरों को, चारों लेक्चरों को अच्छी तरह से देख के अपने नोट्स बना लीजिए और अपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया को अच्छी तरह आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे।